बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए वेरी वार्म वेलकम टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। तो हमने क्लास 11th का एक्सरसाइज 3.2 का हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड पहले वाले लेक्चर में किया था। अब ये लेक्चर नंबर हमारे पास लेक्चर नंबर क्या है? लेक्चर नंबर थर्ड है। तो इसमें देखो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर इसके बाद फर्स्ट सेकंड किया था, उसके बाद जितने भी क्वेश्चन है वो सब हमारे पास सेम क्वेश्चन है, तो आपके लिए होमवर्क के लिए है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या बोल रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन ऑफ 765 डिग्री। साइन ऑफ 765 डिग्री, इसका वैल्यू निकालना है क्या है। तो देखो हमारे पास साइन 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, ऐसे वैल्यूज को हमें पता है, टेबल हमने पढ़ा था। अब इतने बड़े वैल्यू का हमें साइन 765 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालना है। तो सबसे पहले हमें ये निकालने के लिए इन फॉर्मूलों की हेल्प चाहिए। तो सबसे पहले देखो हम ये फॉर्मूले देखते हैं। साइन ऑफ माइनस थीटा होगा तो हमारे पास क्या होगा, माइनस साइन थीटा होगा। अगर एंगल के साथ माइनस है तो माइनस क्या होगा, बाहर आ जाएगा। और कोस ऑफ माइनस थीटा है तो इसका एंगल क्या है, माइनस एंगल के साथ खत्म हो जाता है, कॉस थीटा ये पॉजिटिव होगा। इसके बाद टेन और माइनस थीटा, माइनस टेन थीटा, कोसेक माइनस थीटा, माइनस कोसेक थीटा, और सेक माइनस थीटा, सेक थीटा। कॉस और सेक में ही माइनस क्या होगा, खत्म होगा। इन ये दोनों क्या होगा, पॉजिटिव बनेगा। अगर एंगल के साथ नेगेटिव होगा तब भी इसका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और बाकी जितने भी फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उन सब का क्या होता है, माइनस बाहर साथ ही आता है। देखो वो कैसे आते हैं, देखो हमारे पास आपने पहले एक्सरसाइज में, फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ा होगा, एंगल हमेशा दो टाइप का होता है, एक पॉजिटिव एंगल होता है, एक नेगेटिव एंगल होता है। तो पॉजिटिव एंगल क्या हम कहाँ से मेजर करते हैं, एंगल हमेशा हम एक्स एक्सिस से यहाँ से मेजर करते हैं, स्टार्टिंग यहाँ से होता है। तो हमारे पास देखो एंगल कैसे मेजर होगा, क्लॉकवाइज। हमारे पास एंगल क्या होता है, देखो ऐसे एक्स एक्सिस के साथ ये अगर ऐसे मेजर करेंगे तो ये क्या होगा, ये पॉजिटिव एंगल बनेगा हमारे पास, ठीक है। तो अगर हम मान लो एंगल यहाँ बना है तो कैसे मेजर करना पड़ेगा, हमें यहाँ से मेजर करना पड़ेगा। तो एक्स एक्सिस से तो ये एंगल हमारे पास क्या बनेगा, नेगेटिव एंगल बनेगा, ठीक है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल नेगेटिव है तो ये क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, कॉस और सेक होते हैं। तो इसीलिए इन दोनों का यहाँ पे क्या आ रहा है, हमारे पास पॉजिटिव आ रहा है। और बाकी जितने भी एंगल्स सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उन सब का माइनस बाहर साथ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो हम क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, साइन ऑफ 765 डिग्री का हमें वैल्यू निकालना है। साइन ऑफ 765, तो इसको कैसे करना है, सबसे पहले तो 765 को आप 180 के मल्टीपल में लिखो, ठीक है। 180 के मल्टीपल में लिखो। देखो सबसे पहले 765 को हम डिवाइड करते हैं। 765 को 180, 180 कितने से होगा, 4 से। 4 से कितना होगा हमारे पास, 720 होगा। और ये अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 45 आएगा। आपको डिवीजन का पता है, देखो डिवीजन क्या होता है हमारे पास, ये डिवाइडेंड होते हैं और ये डिवाइजर होते हैं, ये क्वेश्चन होते हैं, और सॉरी ये डिवाइजर होते हैं, ये क्वेश्चन होते हैं, और ये क्या होता है, रिमाइंडर होता है। तो उसमें एक रूल था हमारे पास, क्या होता है, डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, यही होता है। ये आपने क्लास 8, 9, 10 सब में पढ़ के आया है। डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो 765 ये डिवाइडेंड है, 765 क्या होगा हमारे पास, डिवाइजर 4 180 इंटू क्वेश्चन 4 प्लस रिमाइंडर 45 डिग्री। अगर 180 इंटू 4 प्लस 45 करें तो हमारे पास क्या आएगा, 765 आएगा। तो 765 को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो क्या आएगा हमारे पास, देखो साइन ऑफ 765 डिग्री इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, ऐसे लिखो, साइन को बाहर ऐसे ही रखो। साइन ऑफ 765 को कैसे लिख सकते हैं, 180 इंटू 4 प्लस 45 डिग्री। तो देखो सबसे फर्स्ट लेक्चर में भी हमने पढ़ा था साइन ऑफ
180 के मल्टीपल में अगर थीटा होगा तो ये वाला साइन चेंज हमारे पास नहीं होता है। साइन ऑफ 180 हमने पहले पढ़ा था, देखो ये फॉर्मूले आप लिख लेना, ये मिटा रहा हूं मैं। अगर साइन ऑफ एन पाई है, एन पाई प्लस थीटा या माइनस थीटा, साइन थीटा के हिसाब से होगा। अगर एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो पॉजिटिव होगा, थर्ड और फोर्थ में होगा तो नेगेटिव होगा। तो ये हमेशा, लेकिन यहाँ पे साइन चेंज नहीं होगा। साइन ऑफ क्या होगा हमारे पास, थीटा होगा। यहाँ पे पॉजिटिव आएगा अगर थीटा क्या होगा, फर्स्ट और सेकंड में होगा, और थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो यहाँ पे हमारे पास आएगा नेगेटिव आएगा। ठीक है। इसी तरह अगर साइन ऑफ मैंने बोला था π/2 के मल्टीपल में होगा तो क्या होता है, π/2 प्लस माइनस थीटा क्या होता है, चेंज होता है। साइन चेंज होता है किसमें, cos थीटा में चेंज होता है। ठीक है, यही मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था। तो यहाँ पे देखो हमारे पास 180 पाई के मल्टीपल में, पाई मतलब रेडियन में लिख रहे हैं और ये डिग्री में लिख रहे हैं, सेम है 180 और पाई सेम है हमारे पास। तो ये क्या आएगा, एन पाई, देखो पाई के मल्टीपल में, तो हमारे पास क्या आएगा, साइन थीटा आएगा। साइन ऑफ थीटा क्या आ गया हमारे पास, यहाँ पे देखो 45 डिग्री, तो साइन ऑफ 45 डिग्री आ गया। अब साइन 45 तो सिंपल है, आपको पता है टेबल से, साइन ऑफ 45 कितना होता है, 1/√2। तो साइन 765 डिग्री इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, 1/√2 आ गया। सिमिलरली देखो क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 7 में ऐसे ही पूछ रहा है हमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन cosec ऑफ -1410 डिग्री। तो देखो सबसे पहले तो इसको चेंज करो, एंगल के साथ हमारे पास क्या है, नेगेटिव साइन है। अभी अभी हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ था, क्या होता है cosec का, अगर cosec ऑफ माइनस थीटा होता है तो माइनस हमारे पास क्या आता है, यहाँ पे बाहर आता है, cosec माइनस cosec थीटा होता है। माइनस किसके साथ बाहर नहीं आता है, सिर्फ साइन, सॉरी सिर्फ कॉस और उसका रेसिप्रोकल सेक, उसके साथ माइनस बाहर नहीं आता है। बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साथ क्या आता है, माइनस बाहर आता है। तो सबसे पहले तो देखो सॉल्यूशन, cosec ऑफ -1410 डिग्री इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, माइनस बाहर आएगा, माइनस ऑफ cosec 1410 डिग्री, ये आएगा, क्योंकि हमने यहाँ फॉर्मूला पढ़ा था cosec माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cosec थीटा होता है। अब देखो 1410 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें फिर से वही डिवीजन मेथड से करना पड़ेगा। 1410 को आप डिवाइड करो, देखो किसके मल्टीपल में करना है, 180 के मल्टीपल में करना है। देखो हमने पहले से यहाँ पे करके रखा हुआ है, 180 के 1410 को 180 के मल्टीपल में करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 14 कितने से किया था हमने, 180 इंटू 6, 180 इंटू 8 से, शायद 8008, 8 64, 46, 81 8, 6 14, 8 से किया था, तो 1410 आ रहा है, 1410। नीचे आएगा हमारे पास क्या आएगा, -30 आएगा। आप देखो आप समझिए कि यहाँ पे इतना बड़ा किया, 8 से किया, 7 से करेंगे तो मतलब ये क्या आएगा हमारे पास, कम आएगा। 180 इंटू 7 करेंगे तो देखो क्या आएगा, 800, 7 8 56, 5 7 1 7 7 5 कितना हो गया, 1260 हो गया। तो इसमें हमारे पास रिमाइंडर थोड़ा ज्यादा बड़ा बचेगा, मतलब रिमाइंडर हमारे पास बहुत ज्यादा बचेगा। हमें वो नंबर लेना है जिसमें रिमाइंडर हमारे पास क्या हो, सिंपल हो। देखो यहाँ पे बड़ा, अगर नंबर बड़ा आ रहा है तब भी हमारे पास रिमाइंडर क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है, तो हमें ये रिमाइंडर यहाँ पे यूज होता है। तो इसीलिए हम क्या लेते हैं, वो नंबर लेते हैं जिसमें हमारे पास क्या हो, रिमाइंडर छोटा हो। तो क्या होगा, देखो इसको 1410 को हम कैसे लिख सकते हैं, डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, 180 इंटू 8 प्लस रिमाइंडर, लेकिन यहाँ पे क्या है, माइनस है, -30। ठीक है, 30 को तो माइनस करना पड़ेगा, यहाँ 180 इंटू 8 -30 करेगा तब जाके हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे 1410 आएगा। तो देखो यहाँ पे माइनस cosec थीटा, cosec ऑफ 1410 को क्या लिख सकते हैं, 180 इंटू 8 माइनस में 30 डिग्री। ठीक है,
तो यही है, फिर से यही आ गया। देखो साइन हो कॉस हो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से अगर पाई के मल्टीपल में होगा तो उसका क्या होता है, चेंज नहीं होता है। सिर्फ पाई/2 के मल्टीपल में होगा तो वो चेंज होगा। यहाँ पे फिर से वही 180 का मल्टीपल आ गया तो ये तो चेंज नहीं होगा। माइनस हमारे पास क्या आएगा, माइनस कोसेक 180 माइनस थीटा, तो क्या आएगा कोसेक थीटा, ठीक है, माइनस ऑफ कोसेक थीटा। उसको अभी हमें देखना पड़ेगा क्वाड्रेंट में, कौन से क्वाड्रेंट में लाए हो रहा है, तो वहीं से हमें पता चलेगा। देखो क्वाड्रेंट ये यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे पाई/2 आएगा, यहाँ पे पाई आएगा, यहाँ पे 2 पाई/3 आएगा, सॉरी 3 पाई/2 आएगा 270 डिग्री, और यहाँ जाके 2 पाई आएगा। ठीक, तो देखो सबसे पहले 180 8 टाइम्स है, 180 कितना आएगा, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ से एंगल मेजर करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ आ गया, यहाँ पहुंच गया 180 इंटू 8। इसमें से -30 डिग्री हो रहा है, मतलब कुछ एंगल क्या हो रहा है, थोड़ा सा 30 डिग्री माइनस हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो फिर यहाँ पहुंचेगा, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में रहा हमारा एंगल। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक क्या होता है हमारे पास, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक क्या होता है, कोसेक नेगेटिव होता है। इसमें सिर्फ कॉस और सेक ही पॉजिटिव होता है, ठीक है। कोसेक हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो हमारे पास इस एंगल का भी नेगेटिव आएगा, क्योंकि हमारे पास क्या होता है फोर्थ क्वाड्रेंट का नेगेटिव, ये वाला नेगेटिव तो यहाँ रहा बाकी। इसका 180 माइनस 30, इसका क्या आएगा, माइनस कोसेक ऑफ 30 डिग्री, ये आ गया। इसके बाद माइनस माइनस प्लस हो गया, कोसेक ऑफ 30 डिग्री। कोसेक 30 डिग्री क्या होता है, कोसेक 30 1/sin 30 होता है, 1/sin 30, तो 1/1/2 आ गया। 1/sin ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/1/2 इज इक्वल टू 2। तो यहां से क्या आ गया हमारे पास, कोसेक ऑफ -1410 इज इक्वल टू 2 आ गया। ये हमारा लास्ट आंसर आ गया, ठीक है।